तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुसून। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो ठीक है। तो देखो, हमारी अभ्यास वेब सीरीज चल रही है ना, जिसमें हमने पहला चैप्टर रियल नंबर को कंप्लीट कर लिया था। और ये दूसरा चैप्टर चल रहा था क्या, पॉलिनोमियल्स, जिसका ये क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। मैं आपको 3 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ ना, 3 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस वाली वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। और ये क्या देखेंगे, CBQ देखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। कुछ जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वर्ल्ड क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम है क्रिस। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको क्या, एक इंग्लिश का लेक्चर भी पढ़ा चुका हूँ, ए लेटर टू गॉड। उसको देखना ना भूलें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें, जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन कौन से कवर होंगे। ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन किसके बीच में, जो पॉलिनोमियल होता है उसके क्या, जीरोस और क्या, कोएफिशिएंट्स। जो ए जो ए बी सी होते हैं, जो उसके साथ जो रिलेशन है, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो ग्राफ में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे कि आप बताइए, ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड, क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। जो रियल वर्ल्ड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगी उसको सॉल्व करेंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये मेरा ये क्लास 10th के टेलीग्राम का QR है। ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलें। अब चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला देखो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझसे पहले आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल के, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम देखते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे। सम और प्रोडक्ट निकालते थे। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, √5 इंटू 4√5, यही होगा प्रोडक्ट। जिसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 20। और सम क्या आना चाहिए, 9। तो दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं हमें जिनका सम क्या हो, 9 हो, और प्रोडक्ट क्या हो, 20 हो। तो हम फाइंड करने के लिए क्या करते थे, जो प्रोडक्ट था उसके क्या, उसका एलसीएम लेते थे। 20 का हम एलसीएम लेंगे, 2, 10, 2, 5, 5, 1। अब इन 3 नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने हैं हमें जिनका सम क्या हो, 9 आए, सम 9 हो, और फैक्ट जो प्रोडक्ट हो वो 20 हो। तो बनाओ। अगर 2 into 2 करें कितना था, 4 और 5। 4 और 5 क्या का मल्टीप्लाई 20 आता है। हाँ, 4, 5 या 20 तो आता है। क्या 4 और 5 9 होते हैं, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ऐड करने पर आता है। तो 4 और 5 वो दो नंबर होंगे। चलो आगे सॉल्व करें, जीरोस निकालने के लिए सॉल्व करें। लिखो, √5 x² प्लस 9x प्लस
4√5। अब लिखेंगे √5x² प्लस 5x करो, 5x प्लस 4x प्लस 4 × √5। ठीक है। अब √5x² प्लस 5x में से ऐसा कॉमन क्या लेंगे, √5x ले लें कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, अब यहाँ बताइए क्या बचेगा, x तो बाहर निकल चुका, क्या बचेगा, √5 बचेगा, क्योंकि √5 का मल्टीपल क्या था, 5 आएगा, प्लस यहाँ प्लस का क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो x प्लस √5, तो दोनों जगह यहाँ कॉमन क्या सेम आया ना। अब देखो, अब इसका कॉमन आप निकालो, दो जीरो हैं वो निकालो जल्दी जल्दी निकालो, इसके दो जीरो चलिए निकालो और बताओ मुझे क्या होंगे जीरो। कुछ इस तरह लिखोगे आप, लिखोगे लिखोगे ना, इरेज कर दिया जाए। ये पार्ट तो आप समझ चुके हैं। देखो, तो दो जीरो क्या होंगे हमारे, देखो दो जीरो क्या होंगे, √5 क्या है वो जीरो, दो जीरो √5x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और x प्लस √5 इक्वल टू जीरो। यहाँ x की वैल्यू निकालो, √5x इक्वल -4x इक्वल -4y √5। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -√5, तो दो निकला है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो क्या निकला है, जीरो निकाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें केवल मैं आपको हिंट दूंगा। क्या फाइंड करना है, x² -2 √x -16 का क्या निकालना है, जीरो निकालने हैं, 2 जीरो निकालने हैं। निकालो चलो, लिखो x² -2 √2x -16। अब a और c का प्रोडक्ट क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 16 आना चाहिए। ठीक है, और जो सम आएगा क्या आएगा, माइनस का 2 आना चाहिए। तो 16 के फैक्टर निकाल, एलसीएम लो है 16 का, 2 8 2 4 2 2 2। ठीक है, अब बनाइए नंबर, अगर देखें 4 देखिए, एक यहाँ ये बना लें, नंबर एक 4 बन गया। ठीक है, एक नंबर 2, इस 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, √2 और √2। √2 क्या होता है, 2 होता। एक पार्ट इसके साथ लो, 4 √2, और एक नंबर क्या हो 2 √2। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 16 ही आएगा, और इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 4 √2
माइनस 2 √2 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4 - 2 क्या आएगा 2 √2 आ रहा है, यही तो फाइंड करना था। तो वो 4 √2 और 2 √2 वो दो नंबर होंगे, समझे, क्योंकि अंडर रूट वाला पार्ट लाना है। चलो करो सॉल्व, x² माइनस 4 √2 x प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो एक वैल्यू क्या होगी और वैल्यू निगेटिव आती तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। 2 √2x माइनस 16, अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या लोगे आप, जल्दी बताओ। अगर आप x ही कॉमन लो, x ही ले पाओगे ना, x माइनस 4 √2, यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, प्लस का 2 √2 ही कॉमन लोगे ना, यहाँ पर सेम ही पार्ट बचेगा, कैसे बचेगा, माइनस को 4 √2 लो आप। अगर क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, क्या आ रहा था 16, यही तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 16 आएगा ना, वही है x + 2 2 √2 x माइनस 4 √2, तो x की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आई निगेटिव में 2 √2 और एक x की वैल्यू क्या आई प्लस की 4 √2, तो वो दो फैक्टर जो दो जीरो हैं वो एक होगा, एक क्या जीरो है 2 √2 माइनस का 2 √2 और एक क्या होगा माइनस का 4 √2, वो दो जीरो होंगे। तो आगे बढ़े, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी एच, वो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है, क्योंकि प्लस का 4 √2 माइनस का 2 √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3 √2x, ये आपके क्या है, ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। घर के लिए क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, देखो x² माइनस 3 √2x प्लस 4 दिया है, आपको क्या जीरो निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ ना पिछले लेक्चर में, क्या करना है आपको, पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, पहले फुल पॉलिनोमियल आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, पहले तो एलसीएम लेंगे, आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम लो, चलो एलसीएम क्या आएगा हमारा 4, तो आएगा यहाँ क्या आएगा 8x² प्लस 14x, इसको जीरो के इक्वल करना और प्लस 3, जीरो के इक्वल कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3, ये आपका क्या बन गया, एक फुल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो इसके जीरोस निकाल देना है और क्या है रिलेशन बताना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स, क्या बताएगा आपको रिलेशन, यहाँ देखो रिलेशन, दो जीरोस क्या निकलते हैं अल्फा और एक क्या निकलता है बीटा, दो जीरोस निकलते हैं जिसको एक को कहते हैं अल्फा एक को कहते हैं बीटा। तो जो सम ऑफ द जीरो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस के बी अपॉन ए, बी क्या है ए बी बता दूं आपको, ए होगा 8
बी होगा 14 और सी होगा, सॉरी सी होगा 3 होगा। तो आपको इसके पॉलीनोमियल के जीरोस निकालने हैं अल्फा बीटा, फिर यहाँ फिर आपको क्या रख के क्या करना है, प्रूफ कर देना है। तो जिससे आपको क्या क्लियर होगा कि हाँ ये दो जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो जीरोस हैं ये। और जो और दूसरा, तो इसके जो ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू क्या है 14, सी की वैल्यू क्या थी 3। अब ये बताइए इसका दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा क्या था, दूसरा रिलेशन जल्दी बताइए क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए। इन दोनों में आपको वैल्यू रखकर प्रूफ कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल by the factorization method and verify the relationship between the zeros and coefficient। आपको क्या है खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी आप, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अंडर रूट 10, तो क्या इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने, जीरोस निकालने। जल्दी जल्दी सॉल्व करूं, कुछ इस तरह होगा देखो, अगर इस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया जाए क्या आएगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो माइनस का अंडर रूट 2x और माइनस का अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 10, इसको करके क्या होगा, इस इक्वेशन से आपके क्या जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो निकल आएंगे। कैसे, अगर इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x माइनस अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों से माइनस का अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे x माइनस अंडर रूट 5 एंड x माइनस अंडर रूट 2 आएगा। कैसे, अगर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे क्या आता है अंडर रूट 5 इंटू 2 यानी अंडर रूट 10, ठीक है। समझे कि इस चीज से अंडर रूट 5 कॉमन लेने पर अंडर रूट 2 कैसे आया, समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप जीरोस निकाल लोगे, इसके निकाल लोगे जीरोस, निकालो जल्दी क्या होंगे वो जीरोस, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जीरोस निकालो, जल्दी जीरोस निकाल के बताओ क्या करोगे जीरोस निकालना। एक जीरोस क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस अंडर रूट 5, एक इक्वेशन क्या है एक्स माइनस अंडर रूट 2, तो एक एक्स की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 5, एक एक्स की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2, समझ गए। ये भी आप क्या करेंगे खुद सॉल्व करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट। सेम एक्स का मल्टीप्लाई अब दोनों में अंदर करेंगे, जीरोस निकालेंगे और क्या करेंगे वेरीफाई कर देंगे। सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। चलो आगे नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो 15 होगा उस रिजल्ट का, जो 15 होगा वो जीरो होगा इसके रिजल्ट का, नहीं समझे। इस वैल्यू इस पॉलिनोमियल से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो
15 इसका पॉलिनोमियल हो जाए, क्या आप सब्ट्रैक्ट करें, कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, हमने कहा कि हम एक कोई वैल्यू है k, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल किसके, जीरो किसका होगा, k वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 15 क्या है, पॉलिनोमियल के जीरो है, जीरो का मतलब x की वैल्यू एक 15 है, एक जीरो बताया गया है, इसके जीरो जीरो भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है और टू जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टू जीरो होते हैं ना। अब इस x की वैल्यू को जहां जहां भी x है वहां रखो, x का स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स 15 प्लस 30 माइनस के, इस माइनस के को उस तरफ ले जाएगा तो इक्वल का क्या हो जाए, प्लस का के हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 225 माइनस 16 इंटू 50 क्या होगा, 16 इंटू 50 क्या होगा, शॉर्ट तक करो आप, अगर 15 प्लस 1 क्या होता है 16 था, इंटू 15 करेंगे, 15 225 प्लस 15 240 240 प्लस 30, ठीक है। 225 प्लस 225 प्लस 30 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 225 प्लस 30 को ऐड करेंगे क्या आएगा, जल्दी बताओ, वैल्यू को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ वैल्यू को, क्या आएगा, 255 माइनस 240 इक्वल के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। इस पॉलिनोमियल से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर एक जीरो क्या होगा उसका 15 होगा, जो रिजल्टिंग जीरो होगा ना वो 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन, what should be added to the polynomial x square minus and 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। क्या ऐड करेंगे इस पॉलिनोमियल में, हम क्या ऐड करें, के ऐड कर दें, इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड कर दें, के ऐड कर दें, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर दें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के कर देंगे हम, बस। अगर के को हमें क्या वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, तो के नहीं ठीक है सीधे बाद में कर लेना, माइनस 5x प्लस 4 इक्वल माइनस का के, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखकर आपको माइनस को इस तरफ पहुंचा देना, तो आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। चलो सॉल्व भी करके दिखा दूंगा आपको। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 इंटू 5 कितना होता 15 प्लस 4 इक्वल माइनस के, 9 और 4 क्या होगा 13, माइनस की 15 से 13 जाएगा कितना देगा माइनस का 2 इक्वल माइनस माइनस गया, के की वैल्यू क्या आई 2। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है क्या, if minus 3 is one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx minus 3, k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो चलो क्वेश्चन को, जहां जहां भी क्या है, ये क्या है जीरो से, किसकी वैल्यू दी गई है एक्स की वैल्यू दी गई है हमारी, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है माइनस का 3, जहां जहां भी एक्स दिया हो वहां पर एक्स की वैल्यू माइनस 3 रख दो और इक्वल, तो के माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3, इसमें आप के की एक्स की वैल्यू माइनस 3 रखकर
इससे के की वैल्यू फाइंड कर लो, सॉल्व करो। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब क्वेश्चन को आप पॉज कर कर सॉल्व करेंगे। इफ 2 इज द जीरोस ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल, इन दोनों के जीरोस क्या है, 2 है, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, जो a माइनस 2b होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी। तो पहले इससे a की वैल्यू निकालो, 3x² माइनस ax माइनस 14 इक्वल 0। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 क्या होगा 2x माइनस 14 इक्वल 0। क्या आएगा 12 माइनस 2x माइनस 14। ठीक है, तो अब माइनस के 14 में से 12 जाएगा, कितना जाएगा बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2x नहीं प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का 2x और क्या आएगा माइनस का 2 इक्वल 0। 2x इक्वल माइनस 2x को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या है, x सॉरी x की वैल्यू नहीं, वो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 1। अब निकालो b की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 2 रखा, 2 इंटू, पहले इक्वेशन रखो पहले, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता 8 प्लस b 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होता, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा इंटू इंटू 4 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल 0, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा 16 प्लस 4b इक्वल 0। तो 4b इक्वल माइनस 16, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू क्या आई -4। अब क्या करो, इसमें a और b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 4, 1 माइनस माइनस का कितना होगा 8, माइनस का 8 इंटू माइनस क्या होगा प्लस का 8, वैल्यू क्या आई 9। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 5x³ प्लस k+2 x² माइनस 3kx, कुछ नहीं करना है आपको, एक आपको मैं बताऊं, एक वो क्या होती है, एक थ्योरम होती है, जो उसका फैक्टर दिया होता है
वो 0 के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे क्या, -2। बस इतना ही फंडा है। इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखकर 0 के इक्वल कर देना है, आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ रहे, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हो, सेम क्वेश्चन दिए हुए, बस में क्या आपको दो क्या है पॉलिनॉमियल के फैक्टर दिया है, सेम फैक्टर है, जिससे आपको ये प्रूफ करना है। तो चलो इस तरह सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले तो, -a। अब इसमें और इसमें x की वैल्यू -a रखो, तो x² माइनस, इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट पेज में करें ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इस पेज में करो क्वेश्चन। देखो क्या दिया था हमें, x² प्लस px प्लस q, x² प्लस px प्लस q। दूसरा क्या दिया होगा, x² प्लस mx प्लस n, x² प्लस mx प्लस n। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का a। यहाँ रखोगे x की वैल्यू माइनस के, a² प्लस पी ए, माइनस का पी ए हो जाएगा, प्लस क्यू, ये बन गया। तो यहाँ रखो वैल्यू, a² प्लस एम ए प्लस क्या n, यही है ना। और हमें क्या ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जब देखो इन दोनों इक्वेशन के फैक्टर सेम है, तो ये दोनों क्या, जो पॉलिनॉमियल है वो इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, a² माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल करा देंगे, a² प्लस एम ए प्लस n कर देंगे। अब देखो a² से a² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना था, देखो इक्वल, हमें बनाना था इक्वल n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। ठीक, पहले तो n माइनस क्यू बनाओ, n दिया हुआ है, हमें इस तरफ माइनस का क्यू चाहिए। अगर माइनस के m एम ए को अगर उस तरफ ले जाएं क्या होगा, देखो गलत हो गया थोड़ा सा, माइनस का ये भी तो होगा, माइनस का ये भी होगा का, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, माइनस थी। सॉरी, अब देखो माइनस पी ए, इस माइनस के एम ए को इस तरफ लाओ, प्लस एम ए हो जाएगा, एन इस क्यू को इस तरफ ले आएंगे क्या होगा, माइनस का क्यू। अब इन दोनों से क्या हम कॉमन लें, ए कॉमन ले लें, तो इस तरह लिख सकते हैं हम एम माइनस पी इक्वल एन माइनस क्यू। अब इनटू क्या है, इसके डिवाइड में जाएगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा, एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, वो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सो बिलो इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल g x of
dividing gx by giving of the following will the remainder be zeros। ये हमें क्या है, 3 जीरो दिए गए हैं, -2, -1 और 1। ये पूछ रहा है कि जो ये इक्वेशन दिए, ये दिए हुए हैं, इसमें यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालें क्या आएगी -1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालें -2। ये 4 वैल्यू आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं 4 वैल्यू, पर क्या है 3 वैल्यू ही क्या फाइंड होती है हमसे, हम ग्राफ से, यानी एक्स एक्सिस पर सिर्फ 3 जगह ही कट करती है वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू नहीं होगी। तो पूछ क्या था, द फॉलोइंग बिलो इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग जी एक्स ऑफ डिवाइडिंग बाई जी एक्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिमाइंडर बी जीरो। जो हमें जीरो वैल्यू दे सके, जो ये वैल्यू होती हैं, कौन सी वैल्यू, -2 -1 1, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करेंगी, जीरोस होती हैं, ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू क्या है जीरोस नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी तीसरा करेक्ट हुआ। ओनली 1 3 और 4 वैल्यू होंगी जो वैल्यू जीरोस कहलाएंगी। 2 वैल्यू जीरोस तो नहीं है, क्योंकि 2 को कट ही नहीं करते, 2 वैल्यूज कट ही नहीं करती एक्स एक्सिस पर। इसका आंसर समझिए अब क्या है, एक्स की वैल्यू -2 -1 1 है। ऑप्शन वाइज का सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको बताना है आपको कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरेक्ट, जो पॉलिनोमियल ग्राफ होता है उसके एक्स एक्सिस पर एट ओनली 1 पॉइंट इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, अगर सिर्फ 1 पॉइंट पर कट करती है तो क्या पॉलिनोमियल का पॉइंट नहीं होगा, क्या 2 ही पॉइंट होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक डिग्री के बेस पर सिर्फ 2 पॉइंट होना जरूरी है, नहीं, उसके क्या हो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 1 पॉइंट भी हो सकता है और 0 पॉइंट भी हो सकते हैं। ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, क्योंकि उसके 2 जीरोस 1 जीरोस और 0 जीरोस भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरेक्ट द एक्स एक्सिस एट एक्सट्रैक्टली 2 पॉइंट, अगर जिस ग्राफ पॉलिनोमियल में 2 पॉइंट हो, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्या डिग्री 3 वाले के 2 जीरोस नहीं हो सकते, क्या डिग्री 4 वाले के 2 जीरोस नहीं हो सकते, डिग्री 5 वाले के तो 2 से लेके 2 और मोर जितने डिग्री वाले होंगे उनके क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे, 2 जीरोस होंगे। 1 के नहीं हो सकते, न जीरोस के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं 2 जीरोस, 3 के भी 2 जीरोस हो सकते हैं, 4 के भी 2 जीरोस हो सकते हैं। ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। कैसी है कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें वही दिया हुआ है रिलेशन, सम ऑफ द जो अल्फा बीटा होता है, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी अपॉन ए के इक्वल होता है ना, ये आपको बता चुका हूँ पहले। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस द फॉलोइंग एक्स, एक अल्फा की या अल्फा की वैल्यू क्या दी है 4 दी हुई है, यहाँ वैल्यू रखकर आपको
एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 0। यहाँ x की वैल्यू आपको क्या 4 रख देनी है और a की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी। ठीक है आपको यहाँ भी a और वैल्यू b, तो हमें क्या करने हैं इससे निकालकर एंड ये if a and b alpha and beta are two zeros of the polynomial इस polynomial के and alpha plus beta equal a b then the value of p। p की वैल्यू क्या होगी, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप बताओ, कैसे फाइंड करोगे आप बताओ। कुछ इस तरह फाइंड कर सकते हो आप। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं क्या होंगे, a की वैल्यू p होगी, b की वैल्यू -2 होगी, c की वैल्यू क्या होगी 3 होगी होगी तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब b की वैल्यू क्या है -2 और माइनस यानी 2 हो जाएगी 2/p होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो c/a। c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है p। ठीक है नहीं देखो 3p है वैल्यू 3p। ठीक है p से p कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 3। अब हमें इक्वेशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा दिया, यहाँ रख दो 2/p इक्वल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को यहाँ लाएंगे p को लाएंगे p इक्वल क्या आ जाएगा 2/3। लो निकाला p की वैल्यू, इतना सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन को स्पीड में करूंगा और बाकी ज्यादा से क्वेश्चन आपको करके ले दूंगा जो आप खुद सॉल्व करें। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, चलो सिर्फ आपको हिंट दूंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया एज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे पॉलिनोमियल होता है क्या, जो सम ऑफ जीरो होता है वो क्या है उसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल। बस यहाँ से आपको क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोएफिशिएंट क्या दिया, ए की वैल्यू क्या दी 1, बी की वैल्यू क्या दी के प्लस माइनस का, एक मिनट रुको, बी की वैल्यू क्या दी हमें माइनस का k+6 और सी की वैल्यू क्या दी हमें 2। बस यहाँ से आपको क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, तो यहाँ पर रख देंगे क्योंकि वो कह रहा था कि द सम ऑफ द जीरो, जो जीरोस का सम है अल्फा प्लस बीटा का इज इक्वल इक्वल है द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के हाफ के, प्रोडक्ट के आधे के इक्वल है। जो अल्फा बीटा का सम है, जो अल्फा बीटा का सम है वो अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। कैसे करेंगे, अल्फा बीटा की आप यहाँ से वैल्यू निकालें और अल्फा इंटू बीटा की निकालें तो यहाँ पर रख दें, सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट क्या दिया कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, व्हेन जब ओनली हमें ए और बी, ए प्लस बी और ए इंटू बी दी। ठीक है तो फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर वैल्यू निकालें तो ए
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यहाँ से वैल्यू आपको फाइंड आएगी। यहाँ क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में आपके आएगी ना। तो देखो चलो क्वेश्चन से पढ़ते हैं। देखो इफ ए एंड बी आर द zeros of the polynomial of the quadratic polynomial, ए बी क्या है, जीरोस हैं इन अल्फा और बीटा। यहाँ से आपको अल्फा और बीटा क्या वैल्यू निकालकर यहाँ रखकर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। निकाल लेंगे आप अल्फा बीटा वैल्यू, जो भी आएगी यहाँ पर अल्फा का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा यहाँ बीटा का स्क्वायर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। क्वेश्चन को पढ़ो और उसको सॉल्व करो। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर क्या, ये आपका एच डब्ल्यू के लिए आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस फाइंड द वैल्यू। अल्फा बीटा यहाँ वैल्यू रखकर फाइंड में इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, वैल्यू को माइनस करो। तो अगर इसको हम अपॉन में ले जाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में जाएगी, ए की वैल्यू 1। बस इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखकर आपका फैक्टर में वैल्यू आएगी। ठीक है, नहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक जीरो दिए गए हैं, अल्फा बीटा जीरो से फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ आपकी वो इक्वेशन काम आएगी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। अगर देखो इससे अगर ए और बी कॉमन लें, अगर इससे ए और बी कॉमन लें, ए क्यूब बीटा प्लस बी क्यूब ए अल्फा, अगर इससे इन दोनों से ए अल्फा और बीटा कॉमन लें क्या आएगा, यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा जल्दी बताओ, बीटा का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पी एक्स पी क्यू आर वैल्यू तो पता नहीं है हमको, जैसे ए की वैल्यू क्या है, पी है, बी की वैल्यू क्या है, क्यू है, सी की वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, तो अब पी और क्यू कोई क्या है, एक कांस्टेंट नंबर तो है नहीं है, ये क्या है वेरिएबल है। तो देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकालें, अल्फा इंटू बीटा, क्या बता रहे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस ये सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, माइनस बी अपॉन ए से, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे सी अपॉन ए से, तो यहाँ आप पुट कर देंगे तो आपकी ये इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, तो फाइंड वैल्यू क्या करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी बताओ कैसे फाइंड करेंगे। इसको तो पहले आप किस फॉर्म में, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर करोगे आप, बीटा का स्क्वायर कैसे अलग अलग वैल्यू फाइंड कैसे करोगे आप, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर और प्लस, और प्लस क्या होगा, 2ab, यही बताया था आगे आपको। देखो आगे क्या बताया था आपने, कहाँ बताया था आपको, देखो देखो ये निकली ना, क्या निकली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या तो माइनस कर सकते हैं या तो प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या आता है, सेम ही आता है ना, सेम ही आता है ना। आप माइनस कर लो, ठीक है, अगर वैल्यू आपको डिफरेंस लगे इसको माइनस कर ले आप। माइनस, इसमें वैल्यू रखनी है और अल्फा की और बीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और इक्वल सी अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है मैम, 1, बी की वैल्यू क्या दी है मैम, माइनस का ए, और सी की वैल्यू क्या दी है मैम, बी दी हुई है। बस यहाँ रखकर आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जो जीरोस है उसका स्क्वायर का सम क्या होगा, जिसका पॉलिनोमियल क्या दिया, ये इज है 40 के, इज है क्या, इक्वल है इसके, की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे। देखो पहले क्या कह रहा है, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का सम, ये निकालना है, जो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, एज है ना 40 के, और हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है मैम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस की, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या निकालो करोगे इसको आगे प्रोसेस, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आप भी समझ रहे हैं, ये बीटा है ये अल्फा है, बस इसमें आप पुट कर देंगे जो किसके 40 के इक्वल होगा, यहां से आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है 8, वो भी क्या माइनस का, और सी की वैल्यू के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। इसमें रखकर ये भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी क्या है, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, आप कुछ सॉल्व करेंगे इसको,
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, केस बेस्ड एप्लीकेशंस। क्या है नेक्स्ट, केस बेस्ड एप्लीकेशंस। तो हम जो केस रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो उनको देखने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है क्या, द डॉल्फिन जंप। ये 2023 का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो चलो। इन आ पूल एट एन एक्वेरियम a dolphin jump out of the water traveling at 20 centimeter per second. It height above water level after t second is given by height. height हमको given है, देखो तुम्हें क्या निकालना है, इस हाइट के जीरोस निकालने हैं, इसका ग्राफ बताना है, और इस हाइट में टी की वैल्यू रखने पर हाइट की क्या वैल्यू बतानी है, इसमें टी की वैल्यू रखकर हाइट की वैल्यू बतानी है, और क्या निकालना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट यानी कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन निकालना है हमको। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालना है। क्या निकालना है, कंक्लूजन। तो चलो पहले तो हम जीरोस निकालें। जीरोस निकालने की क्या करते हैं, हमें 20t माइनस 16t² के जीरो निकालने हैं, जिसमें हम 5t को अगर कॉमन लें दोनों पार्ट में से, क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 5t को नहीं 4t को कॉमन लें, अगर 4t को कॉमन लें तो 5 माइनस 4t इक्वल जीरो, उसके इक्वल होगा हमारे। ठीक है, अब इस 4t को जीरो के इक्वल करो, 4t इक्वल जीरो, क्या आएगा, इक्वल जीरो। अब 5 माइनस 4t इक्वल जीरो, क्या आएगा, 5 इक्वल 40 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 40, तो t इक्वल क्या आएगा, 5/4। तो t के जीरो क्या है, t का एक जीरो है जीरो, एक क्या है 5/4। ठीक है, अब ग्राफ बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट p ऑफ t। एक जीरो t यानी कि जीरो एक्स एक्सेस पर होगा, और एक जीरो एक्स एक्सेस पर 5/4 होगा। ऐसा ग्राफ में देखिए ये दोनों जीरो किस ग्राफ में है, देखिए पहले ग्राफ में जीरो ये है, और एक्स एक्सेस पर भी ग्राफ है, इसमें नहीं है। इसमें ग्राफ वाई एक्सेस पर है, इसमें नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ नंबर 1 इज करेक्ट। अब बताना है व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ एच एट टी इक्वल 3/2। तो अब टी की वैल्यू 3/2 रखो, तो 20t माइनस 16t²। इसको चलो आगे करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अब देखिए 20t माइनस 16t², हमें t की वैल्यू क्या रखनी है, 3/2। अब देखो t की वैल्यू रखो 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का होल 9/4। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल किया 10, 30 माइनस 4 36। तो वैल्यू क्या आई एच की, ये एच की वैल्यू रख रहे थे हम लोग, ये एच की वैल्यू रख रहे थे, एच की वैल्यू -6 आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डॉल्फिन जंप कर कर क्या है, जंप कर चुकी है, और 6 सेंटीमीटर क्या है नीचे है वाटर लेवल के। जो वाटर लेवल है ना, इसके 6 सेंटीमीटर नीचे, यानी क्या है, डॉल्फिन जंप कर चुकी है। अगर प्लस की वैल्यू आती तो वाटर लेवल से 6 सेंटीमीटर ऊपर है, इसका ये कंक्लूजन होगा। तो समझ गए ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द ड्राइविंग बोर्ड
ये कुछ गर्ल्स हैं जो क्या है, एक एक कर कर पूल में कूद रही हैं। ठीक है। द फिगर ऑफ शो द पाथ ऑफ आ ड्राइवर, यानी कि जो गोताखोर है, व्हेन ही टेक अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरिटी एज ए आप पैराबोला। ये किस तरह से बनाई है? कुछ पैराबोला शेप बना रही हैं। ठीक है। अब देखो क्या है कि एनी वॉज स्टैंडिंग, एनी क्या है, स्टैंडिंग अभी ड्राइविंग बोर्ड, जो 80 फीट क्या है, एवं ऊपर है, पूल से 80 फीट ऊपर है, एवं द वाटर लेवल। ही टुक अ ड्राइव इनटू अ पूल, क्या वो डाइव यानी कूदना चाहती है, हर हाइट इन, अभी हाइट क्या है इसकी, 48 फीट है ना, और टाइम क्या है अभी, 0 सेकेंड है। वाटर लेवल एंड एनी टाइम, टाइम क्या है, 0 सेकेंड है भाई, अभी कोई ना कौन दिए। इज गिवन द पॉलिनोमियल सच दैट, ये पॉलिनोमियल दिया हमें हाइट का, तो कहना हमें के की वैल्यू बताना है, इस पॉलिनोमियल से हमें के की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, देखो हमें हाइट क्या दिया है पॉलिनोमियल, -16 टी स्क्वायर -8, इसको चलो नेक्स्ट पेज पे लेके दो, देखो देखो हाइट का हमें क्या दिया हुआ है, -16 टी स्क्वायर +8 टी +8 टी प्लस के होगा, होगा क्या है ना। तो अब देखो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हाइट क्या हमारी 48, और टाइम क्या है उसका, 0 0 सेकेंड है टाइम ना, अभी वो बूंदी थोड़ी है। तो देखो हाइट हमें 48 दी है, टाइम यानी टी की वैल्यू, जहां जहां टी की वैल्यू वहां 0 रखो, तो ये इस पार्ट में रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। के, तो के की वैल्यू क्या आई, 48 प्लस की आई, के की वैल्यू 48, सी ऑप्शन। अब देखिए एट वॉट, अब नेक्स्ट है क्या, एट वॉट टाइम विल बी सी टच द वाटर एंड, तो वो कूदने के बाद कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 1.5 सेकंड बाद, 0.5 सेकंड बाद क्या टच करेगी पूल को, वाटर पूल में वाटर को कितने सेकंड बाद टच करेगी। ये कैसे निकालोगे आप बताओ, ये बताओ आप कैसे निकालोगे, लगाओ जल्दी दिमाग। जल्दी दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे आप ये, आया कुछ समझ में, कैसे निकालोगे आप, नहीं आ रहा। देखो इसके की वैल्यू पता लगी, तो हमें हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ था ना, -16 टी स्क्वायर +8 टी प्लस हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से जीरोस निकालू, जिससे आपको टाइम पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जीरोस निकालो चलो। जीरोस निकालने के लिए पहले तो क्या करूं, इस हाइट को क्या 0 के कल करो, तो ये 0 से कल हो जाएगा। अब इसमें क्या करूं, अब कॉमन ले लूं, क्या चीज कॉमन लेना है, तो आप ले लो क्या, 8 कॉमन ले लो, माइनस का 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा, 2 टी स्क्वायर -टी -6 आएगा कि नहीं, इस -8 टी को इस तरफ ले जाओगे डिवाइड में, 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 2 टी स्क्वायर -टी -6 इक्वल 0। अब इसके जीरोस निकालो, तो जीरोस कैसे निकालते थे, इन 12 ऐसा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 12 और सम क्या होगा
टी, तो दो जीरोस क्या होंगे, एक 4 होगा एक 3 होगा, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखो -4t प्लस का 3t -6 इक्वल 0। अब कॉमन लो, चलो 2t कॉमन लेंगे, t -2 प्लस 3t -2 इक्वल 0। 2t प्लस 3, अब t -2 इक्वल 0। अब इसको 0 के कर करो, इसको 0 के कर करो, क्या आएगा, 2t प्लस 3 इक्वल 0 और t -2 इक्वल 0। 2t इक्वल -3, t इक्वल -3/2, t इक्वल, अब ये बताइए, अब जब कूदेगी वो, देखो जब वो कूदेगी क्या होगा, टाइम तो कुछ लगेगा नहीं लगेगा, तो टाइम वो निकल चुका होगा, बढ़ेगा ना आगे, तो टाइम माइनस में तो होगा नहीं, कि वही है, माइनस का मतलब है कि वो अभी पीछे है, वहीं पे है, टाइम क्या होगा 2 सेकेंड। ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या कहता है कि रीता हाइट इन फीट above द वाटर लेवल इज गिवन बाई एन ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरो समझिए दिए हुए हैं, 10 जो पॉलिनोमियल ऑफ टी है बाई गिवन, वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, अगर जीरो ये हो तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, आपने पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है ना कि जीरोस क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरोस कर देते हैं, जीरोस क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरोस करते हैं। तो आप 1 और 2 की वैल्यू दोनों चारों में रख के देखो, जो दोनों वैल्यू अगर जिसको दोनों वैल्यू जिसको जीरो करें वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये रखना, ये आपके लिए है। थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, सब क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करना। तो थैंक यू, हमेशा का वर्क हार्ड करते रहना जिससे ड्रीम बिग हो, और गिव अप तो कभी करना ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका यहाँ पे आज क्या है, लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल क्या क्या है, लास्ट लेक्चर था। अब चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हम चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, तो बाय, थैंक यू।